अमेरिका के टेक्सास राज्य में प्रदर्शन। ये माँ बाप और शिक्षक नहीं चाहते कि आज के हालात में स्कूलों को खोला जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। कैथरीन स्मार्ट कोरोना के असर से वाकिफ हैं। जून में उनका परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। वो पूरा महीना उनके लिए नर्क जैसा था। I couldn't open my eyes, I couldn't walk, I couldn't read. मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, बोल और पढ़ भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा मेरी नौकरी पढ़ने और बोलने पर निर्भर है। क्या होगा अगर मैं जिंदा ना बची, अगर मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचा हो, जैसा कई कोविड मामले में होता है। मैंने सोचा क्या क्लासरूम जाकर खतरा लेना सही है, जिससे मेरे बच्चे अपनी माँ खो बैठें, या मेरे पति को खुद ही सारा कर्ज चुकाना पड़े। To make my children motherless and to make my husband have to pay the mortgage on his own. अगर स्कूल खुले जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? Some school districts have advised their teachers they will get 2 masks to last throughout the entire. कुछ स्कूलों में शिक्षकों से कहा गया है कि उन्हें पूरे कोरोना काल के लिए सिर्फ 2 मास्क मिलेंगे। बाकी के लिए उन्हें खुद पैसा खर्च करना होगा। हमारे कई शिक्षक बिना खिड़की वाले क्लासरूम में पढ़ाते हैं। हमें एयर प्यूरिफायर्स नहीं मुहैया करवाए जाएंगे। बहस में ये लोग भी शामिल हैं जिनकी मांग है कि स्कूलों में बच्चों का जाना शुरू हो। I have 2 very healthy children. मेरे 2 स्वस्थ बच्चे हैं। मुझे उनके बीमार होने का डर नहीं है। अगर वो बीमार होते हैं तो हम इससे निपट लेंगे। मेरा यीशु मसीह में बहुत भरोसा है। वो जो चाहेंगे वही होगा। स्कूलों के बंद होने से वहां मिलने वाले पौष्टिक खाने पर निर्भर बच्चे प्रभावित हुए हैं। साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये मामला राजनीतिक हो गया है। लोग चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। स्कूल वो जगह है जहां माँ बाप काम पर जाते वक्त अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका काम पर जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पूरे मामले में राजनीति आनी शुरू हो जाती है। अगस्त या सितंबर से शुरू होने वाले अगले एकेडमिक ईयर में यही उम्मीद होगी कि स्कूलों में सब कुछ ठीक गुजरे, चाहे माँ बाप पढ़ाई का कोई भी माध्यम चुने। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी। हमने एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा अख्तर से भी बात की और उनसे पूछा कि ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सुरक्षित है। बच्चे बूढ़े लोगों की तरह इतना बीमार नहीं पड़ते हैं। ये ठीक बात है, इतना बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब सोचिए, खाली बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे ना, टीचर्स की जरूरत तो है। टीचर्स भी आएंगे स्कूल, वो बूढ़े हो सकते हैं, उनके पास डिजीज हो सकती है, तो अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये भी है कि हम लोगों को स्टेट में, एरिज़ोना में सबसे छोटी अमाउंट है पैसा के लिए, सबसे छोटा पैसा है टीचर्स के लिए। हम लोगों के मुल्क में दूसरे मुल्क की तरह गरीब लोगों हैं, तो गरीब लोगों ज्यादा से ज्यादा छोटे घर में ज्यादा लोग रहते हैं, तो अम्मी, अब्बू, नाना, नानी, दादी, दादा सब लोग एक ही घर में हैं। तो अगर लोग गरीब हैं और उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, शायद वो ठीक ही रहेंगे, लेकिन जब घर आएंगे अपना जरासीम घर लेके नहीं आएंगे। जो हेल्थ केयर एजेंसी है सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी जो गाइडलाइंस है स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर, उस पर आपकी क्या सोच होगी? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो मुश्किल हैं, महंगी हैं और इम्प्रैक्टिकल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप सब कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये मजाक कर रहे हैं या क्या, क्योंकि सालों से ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को बंद करना है और प्राइवेट स्कूल को पैसा देना है। और अब बोल रहे हैं, अब कोविड का वबा में बोल रहे हैं सब लोग वापस स्कूल जाओ, सब लोग गवर्नमेंट के पब्लिक स्कूल में वापस जाओ और बैठे रहो, और अगर बीमार पड़ गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बीमार नहीं पड़ोगे। तो आप प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछ रहे हैं, लेकिन यही आदमी और इन जो आदमी इनके लिए काम करते हैं बोल रहे हैं हम लोग को गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल को पैसे भी नहीं देने, और अब बोल रहे हैं वापस जाओ। तो मुझे अजीब लगता है और मुझे गुस्सा भी आता है।